तो बात करते हैं आज के प्रश्न की। सबसे पहले आज हम 4 प्रश्न आप लोग के बीच लाए हैं, जो प्रश्न है भौतिकी का। इस प्रश्न की अगर हम बात करूं तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के बीच उठ कर के आ रहा है कि मानव नेत्र की संरचना को समझाना है। क्या करना है? मानव नेत्र की संरचना को समझाना है। जो भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं अवतल और उत्तल दर्पण की उपयोगिता को लिखें। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि वो क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र की संरचना को समझाएं। तो मानव नेत्र की संरचना को हम समझेंगे, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। कहता है कि मानव नेत्र लगभग क्या है, गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं, जिसका व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक लगभग होता है। ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, 2.3 भी दे सकता है और 2.5 सेंटीमीटर भी दे सकता है। अगर दोनों है तो दोनों मारिए, दोनों में से कोई एक है तो एक मारिए। ठीक है, इसके बाहरी परत सफ़ेद, मोटे और पारदर्शी चमड़े के बने होते हैं, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। और इसके उभरे भाग पारदर्शी होते हैं, जिसे कॉर्निया कहते हैं। आइए हम जानते हैं कॉर्निया के बारे में। आप फिगर में देख रहे होंगे, आप देखते हो कि ये देखिए आपका श्वेत पटल दिख रहा है। जब भी आप फिगर वगैरह बनाएं तो फिगर वगैरह जो है अपने हिसाब से और फिगर बनाते रहिए, क्योंकि 5 नंबर का आपका फिगर पूछ रहा है। ठीक है, तो दृष्टि पटल को देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए। कॉर्निया को आप देख रहे हैं, रेटिना को आप देख रहे हैं, प्रकाश स्नायु को आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ को देख रहे हैं, आइरिस को देख रहे हैं, पुतली को देख रहे हैं, कॉर्निया को देख रहे हैं। ठीक है, और कचाप द्रव को देख रहे हैं, नेत्रोदक को देख रहे हैं, है ना। ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, इसको हम स्फैटिक लेंस भी कहते हैं। तो ये पूरी संरचना मानव नेत्र की संरचना है। तो फिगर आप पाड़िए खुद से। ठीक है, क्योंकि फिगर 5 नंबर का पूछ रहा है। चलिए तो आगे लेकर के चल लेते हैं। तो हम यहाँ पर उतर रहे थे, कहा था कि और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे का भाग हल्के भूरे रंग का होता है, जिसे कोराइड कहते हैं, जो आगे चल कर के आइरिस या परितालिका में बदल जाता है। क्या होता है? कोराइड ही आगे चलकर आइरिस या परितालिका में बदल जाती है। ठीक है, कहता है कि आइरिस डायफ्राम का कार्य करता है। डायफ्राम का मतलब होता है सिकुड़ना फैलना। क्योंकि हम अब जब आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में समंजन के बारे में बात करेंगे तो समंजन क्षमता को हम समझेंगे। यदि आप इस क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो हम लाइव क्लास में जो पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं। जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेत्र में जिलेटिन तथा मुलायम पदार्थ होता है। नेत्र में जो है जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ होता है, जिससे जो सिलियरी मांसपेशियां होती है। ये जो सिलियरी मांसपेशियां होती है वो क्या होता है, जिलेटिन नाम के मुलायम पदार्थ से बने होते हैं। कहता है जो स्फटिक यानी उत्तल लेंस को क्या करता है, लटकाए रखता है। ठीक है, स्फटिक यानी उत्तल लेंस को लटकाए रखता है। नेक्स्ट आप देखते होंगे यहाँ से हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर के आए हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पहला नोट्स की बात करें तो कहा जाता है कि उत्तल लेंस नेत्र में जो होते हैं वह उत्तल लेंस होते हैं, जो फोटो कैमरे के समान कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तल लेंस नेत्र में जो लेंस होते हैं किसके समान कार्य करता है, तो फोटो कैमरे के समान कार्य करता है। नेक्स्ट नोट लेकर के आए हैं, नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेत्र में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पुतली के आकार को आइरिस या परितालिका नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को आइरिस या परितालिका नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रतिबिंब को प्रकाश स्नायु या
दृक्, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, दृक् तंत्रिका, ठीक है, दृक् तंत्रिका द्वारा जो है मस्तिष्क तक भेजा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, बहुत ही सुंदर। कहता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 एग्जाम। समंजन को देखिए, अगर समझते हैं तो आप अनुभव करते होंगे, देखते होंगे कि ये आँख ऐसा चीज़ है कि चाहे वस्तु दूर रखा होता है, नज़दीक रखा होता है, हम अपनी आँख के फोकस दूरी को घटाते हैं, बढ़ाते हैं और दूर रखे वस्तु या नज़दीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट देख लेते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है कि मानव नेत्र का वह गुण जिससे दूर रखे वस्तु या नज़दीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट देख सकते हैं, तो मानव नेत्र के इस गुण को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि मानव नेत्र का यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, वह गुण जिससे सिलियरी, यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, गलती हो गई है। सिलियरी मांसपेशियों को घटा बढ़ाकर तथा फोकस दूरी को अदल बदल कर दूर रखे वस्तु या नज़दीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट देखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब मानव नेत्र का वह गुण जिससे दूर रखे वस्तु और नज़दीक रखे वस्तु, अब कैसे देखेंगे, जब हम अपने सिलियरी मांसपेशियों को, है ना, सिलियरी मांसपेशियों को जो है घटाते हैं, उसकी फोकस दूरी को घटा करके बढ़ा करके, ठीक है, अदल बदल करके जो है दूर रखे वस्तु और नज़दीक रखे वस्तु को जब साफ और स्पष्ट देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नेत्र अपने लेंस, अपने अंदर आने वाली प्रकाश को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित करता है। नेत्र जो है अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि किसी लेंस की क्षमता को से आप क्या समझते हैं, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करना वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, देखिए अगर हम बात करूं लेंस, तो ये अगर आपका उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष, अगर यहाँ से कोई किरणें समांतर आती है मुख्य अक्ष के और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है वह उसका फोकस कहलाता है ना, वो उसका फोकस कहलाती है। लेकिन ध्यान देना है कि अगर ये जो फोकस है, यदि फोकस है, फोकस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है, लेंस पतला है कि लेंस मोटा है। तो ये फोकस दूरी को घटने बढ़ने, जिसका फोकस दूरी जितना कम होगा, ठीक है, जिसका फोकस दूरी जितना कम होगा उस लेंस की क्षमता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा उसकी क्षमता उतना अधिक होगा। ठीक है, पहले समझते हैं इसकी परिभाषा को हम लेकर के चले थे आप लोग के बीच। परिभाषा कहता है कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी f से तथा क्षमता को अगर हम p से सूचित करूं, ठीक है, तो फार्मूला होता है p व्युत्क्रमानुपाती 1/f। सुधार कर लीजिएगा, क्या होगा, p व्युत्क्रमानुपाती 1/f आपका होता है। ठीक है, p इक्वल टू, p आपका इक्वल टू यहाँ पर लिखा गया है k इंटू, इस प्रकार से p इक्वल टू k इंटू 1/f। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया गया है, जहाँ k क्या है आपका, k आपका कोई अचर मान है। अचर मान का मतलब कोई गिनती का संख्या है। तो यही अगर हम k का मान 1 रख लूँ तो k का मान 1 रख करके इस समीकरण 1 में अगर पुट कर देते हैं तो पुट करने के बाद देखते हैं कि p बराबर k इंटू 1/f। ठीक है, अब p के जगह पर 1 पुट कर दिया, यहाँ पर आपका 1 है 1/f। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे k का मान 1 से गुना करेंगे 1/f में, तो कितना आपका आएगा, p इक्वल टू 1/f, p इक्वल टू 1/f। क्लियर है। तो मतलब याद रखिएगा लेंस की जो क्षमता होती है वह p इक्वल टू 1 क्या होता है, f होता है।
अगर आपसे कहेगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक निकाल दीजिए तो आसान से निकाल देंगे। देखिए 1 का तो 1 और F दूरी है तो फोकस दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है SI में? मीटर। तो ये आपका हो जाएगा इसका SI मात्रक। अगर इस प्रकार से नहीं दे ऑप्शन में तो देगा अगर ये M को ऊपर लेके जाऊँ अंश में, हर से अंश में, तो क्या होता है? पावर, उस पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब P बराबर हम लिख सकते हैं M इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका होता है। देखिए कुछ नोट्स में हम आपको दिए हैं, कहा गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डॉक्टर नहीं, यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा डाईऑप्टर। क्या करिएगा? सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल से हम टाइप करते हैं तो मोबाइल से टाइप करने के क्रम में जो है मिसप्रिंट हो जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं? D से सूचित कर लेते हैं। और नोट्स में एक और दिए हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कि अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी संभावना है। तो देखिए पहले हम अवतल दर्पण को लेकर के चला। अवतल दर्पण का उपयोग अगर देख लेते हैं तो कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव यहाँ सबका फाइनल हो रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के गला, मुंह, कान, नाक, ठीक है, इत्यादि को देखने में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के सर्च लाइट को देखने में, सर्च लाइट के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वायु भट्ठी, ठीक है, में करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने अर्थात साइड मिरर के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट, के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वस्तु को छोटा, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा छोटा, ठीक है, छोटा और सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखा हुआ है वो हमेशा अपने वास्तविक आकृति से छोटा दिखेगा और क्या दिखेगा? सीधा दिखेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग कैमरे के फ्लैश लाइट में किया जाता है। कमरे के फ्लैश लाइट में किया जाता है। ठीक है, तो जो भी गलतियां अगर हो रही हो तो उस गलतियों को आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, और सुधारने के क्रम में जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े AJ स्टडी लैब से, वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो आप लोग की तैयारी अच्छी तैयारी हो, आप लोग मन से पढ़ें, जुड़े रहें AJ स्टडी से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें।